नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए यूट्यूब पर क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और निश्चित रूप से कंप्लीट क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर ही कराया जाएगा। अब इसमें जो है बच्चों की अलग अलग प्रकार की डिमांड थी, उसको लेकर के मैं कुछ यहाँ बात करने आया हूँ और कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जिनके ऊपर पूर्णतः गौर करके और फिर आगे पढ़ना है। ठीक है, हालांकि आज की क्लास भी आएगी, क्लास निश्चित रूप से रेगुलर रहेगी। ये बीच में एक थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं सुबह ही डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप जब भी समय मिले तब देखेंगे। निश्चित रूप से हो सकता है आप शाम को देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, लेकिन इस बात को बहुत गौर से समझना और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आज के 10 दिन बाद ही देख रहे हो, बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं ना, और बच्चे मतलब इस बात से मतलब कोई भी स्टूडेंट XYZ कोई भी कंपटीटर है वो पढ़ने बैठता है तो ये बात विशेष रूप से प्रभावित करती है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। वो छांटता है और छांटना भी चाहिए, उसे ये मालूम होना भी चाहिए कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। और ये बात ही शुरुआती नोट्स होते हैं अपने आप में, ठीक है। नोट रखने की बात यही होती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया जीके, अब उन्होंने देखा जीके तो मैं कर लूंगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, ये पार्ट जो है वो मुझे पढ़ना चाहिए और सर ये पढ़ाएं तो बेस्ट है। तो उन्होंने कमेंट किया कि सर हमें पहले मैथ, रीजनिंग या फिर इंग्लिश इन क्लासों को पहले करवा दीजिए। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट आते हों, उनके लिए जीके इंपॉर्टेंट रहता हो। ये सबकी अलग अलग डिमांड हो सकती है, क्योंकि समस्या भी सबकी अलग अलग होती है, एक ही समस्या सबकी नहीं होती। लेकिन अब जो पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिछले सालों के अंदर बच्चे परीक्षा देकर आए, उनकी कईयों की समस्या मेरे सामने रही कि भाई हमने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद में चूंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी मेरे से ज़्यादा जुड़े रहे, तो आर्ट्स के विद्यार्थियों की तो निश्चित रूप से यही शिकायत थी कि सर हमने ये सब चीज़ें पढ़ी और पढ़ने के बाद में जाकर के जैसे ही हमने वहाँ पर क्वेश्चन किए, तो हमने चूंकि मैथ, रीजनिंग और ये इंग्लिश पढ़ के गए थे, तो ये जो क्वेश्चन रास्ते में आए तो हमने इन क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया। अब जैसे मैथ का क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो काफ़ी समय उसमें लग गया, और काफ़ी समय लग गया तो फिर वो जो समय पूरा निर्धारित पेपर के लिए था उसमें से ही तो गया समय तो। और वो समय जाने के बाद में जब लास्ट में कोई जीके वाला क्वेश्चन आ गया, अब वो क्वेश्चन जो है वो रह गया। तो ठीक है, इंग्लिश का अलग पार्ट आता है, लेकिन मैथ, रीजनिंग तो बीच में आ गई। और जब मैथ, रीजनिंग का जो पार्ट बीच में आया, जगह जगह आया वो, और वहाँ क्वेश्चंस को लेकर के बच्चा बैठ गया और बाकी जो क्वेश्चन है उनको उसने देखा नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सरल थे, तो सरल क्वेश्चंस को हाथ लगाया नहीं जो जीके के थे, और वो क्वेश्चन वो आराम से टिक के लगाने थे, लेकिन वो छूट गए। क्यों छूटे? मैथ के कारण से छूट गए, स्टैटिस्टिक्स के कारण छूट गए। जो पढ़ के गया था, जिससे देखे दिखते लगा कि भाई मैं तो पढ़ के आया हूँ, ये क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा, और करने बैठ गया और फिर सोल्व नहीं हुआ, और ऐसे में वो फंस गया। और फिर समय तो लग गया ही, लास्ट तक पढ़ने का समय नहीं बचा, और फिर पेपर ऑफ होने के बाद में 5-7 क्वेश्चन ऐसे निकल गए जो क्वेश्चन वो आराम से कर सकता था, लेकिन वो इस चक्कर में नहीं कर पाया, और फिर 40% बनने में 1 या 2 नंबर ही बच गए और वो रह गया। 40% ही तो बनानी थी और वो नहीं बन पाई, और फिर वो रह गया। ये एक प्रैक्टिकल कंडीशन बताई मैंने जो बच्चों के साथ हुई। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। तो इसका सबसे सही सॉल्यूशन तो यही है ना, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बताते आए हैं, सबको आज भी बताते हैं कि जो प्रश्न पहले आए वो पहले करो। लेकिन वो तो फंस गया ना, मैंने कहा ना, वो फंस गया। उसे लग रहा था कि ये तो मैं कर दूंगा, क्योंकि पढ़ के गया था तो मैं कर दूंगा, और कर दूंगा तो करना शुरू कर दिया। अब मैथ में तो करने में तो टाइम लग जाता है, वो लग ही गया उसको। तो इसलिए ये चीज़ बहुत समझदारी की है कि आप चाहे पढ़ें तब और चाहे पेपर करें तब, सबसे पहले वो चीजें कवर करने का प्रयास करें जो चीज आपको आती है। चाहे आप मैथ, जो साइंस के स्टूडेंट तो पहले साइंस को ही कवर करने की सोचो। जीके का तो 1 घंटा होता है जो हम पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं, तो कल तो क्लास ही बहुत छोटी थी, लेकिन लास्ट 1 घंटे की क्लास पेपर तो नहीं होगी ना। वो क्लास ले लो, बाकी समय आप फर्स्ट पेपर के लिए जो मैथ, रीजनिंग आपका है वो उसमें तो साइंस वाले तो जो कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे वो विशेष रूप से अपने जीके और जो चीजें कवर कर पा रहे हैं उन पे ध्यान दो, उनको अच्छी तरह से कवर कर लो।
फिर कुछ थोड़ा बहुत समय दे सको तो उन पे दो। मेरा साफ साफ कहना है जो चीज़ें आपको आती हैं उन्हें पहले मजबूत करो, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए एग्जाम हॉल में ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली हैं। और जीके तो एक ऐसी चीज़ है, देखो या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके जो फैक्ट हैं, इसकी जो बातें हैं, वो एक बार में ढंग से अगर आपने पढ़ी तो दूसरी बार रिपीट ही करनी होती है। रिपीट करने के बाद एग्जाम हॉल में पर्सन देखते ही 4 ऑप्शन फटाफट पढ़ने पड़ते हैं और फटाफट देखने पड़ते हैं, हाथों हाथ हो जाते हैं क्लियर, या तो आता है या नहीं आता, इसलिए समय खराब नहीं होता। इसलिए इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है ना, जीके के संदर्भ में हम बात करें, वो चीज़ है कि एक बार रट ले, याद कर ले, या टीचर से मैंने अच्छी तरह से याद करवाया कल वाली क्लास में। मैं रटाने का काम नहीं करता, याद कराने का काम करता, और मैंने याद करवाया ही मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से मैंने कल याद करवाया। आज वाली क्लास में भी वैसे ही कराऊंगा और लगातार जीके को याद ही कराएंगे। तो जो याद कराया जाएगा वो ज़्यादातर तो आपको याद हो ही जाएगा। फिर रिपीटेशन एक बार वापस से क्लास देखेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे, कुछ वो से याद करेंगे, तो जीके में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, और आएंगे वो करके आ जाओगे। लेकिन मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स का जो पार्ट है, ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश का जो पार्ट है, वो चीज़ें आपका समय खराब कर सकती हैं। इसलिए इनसे आपको बाद में लेना है, पहले नहीं लेना। ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पूरा पेपर का जो पूरा सिलेबस आपका, सिलेबस में अधिकांश पार्ट, अधिकांश परसेंटेज तो इनका ही है ना। और फिर जो जिसके अंदर मैंने बताया कि जनरल साइंस है आपका, जीके है कंप्लीट, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अधिकांश चीज़ों का तो इनका है, सिलेबस तो ज़्यादातर नहीं है। और जो नई जो अपनी शैक्षिक प्रबंध है, इन सब चीज़ों का ही तो है अधिकांश मामला। तो जब ये कोर्स हो जाएगा तो आप क्या कहोगे कि 80% हो गया, और कॉन्फिडेंस आता है कि 70-80% अपना कोर्स कंप्लीट हुआ। अब चिंता नहीं है 20-30% का क्या होगा, कोई बात नहीं। अगर उस 20-30 के चक्कर में फंस जाते हैं ना तो बर्बाद हो जाते हैं। उसके चक्कर में मत रहो, उसको लेना है, पढ़ना है, समझना है, सारी बातें हैं, लेकिन उसके भरोसे रहना बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, और उसको प्राथमिकता देना भी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो न तो उस चीज़ को प्राथमिकता देनी जो आपको नहीं आती, और न ही उसके भरोसे रहना, क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं कि अंत तक भी आपको आ पाएगी। जो चीज़ें आपको आ सकती हैं, जो जिनका अच्छा कमांडिंग कर सकते हैं, उन पे आप प्रमुखतः कमांडिंग करें। और जीके एक ऐसा विषय है जो सबको आता है, और सब अगर अच्छे मेहनत करें तो सब उस पर कमांड भी कर ही लेंगे। इसलिए ये चीज़ प्रायोरिटी में रखनी है। जीके, जीएस, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जो टोटल पार्ट है, ये आपको कंप्लीटली कंट्रोल में रखना है, और इस पे कमांड ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो फिक्स क्वेश्चन के रूप में आएंगी, टिक ही लगाना होगा, समय भी नहीं खाती, और मतलब जो सही वो सही, इस प्रकार का सिस्टम इसमें पाया जाता है। फिर बात आती है मैथ रीजनिंग की, तो वो निश्चित रूप से कराई जाएगी और कंप्लीटली कराई जाएगी, ठीक है। उसमें आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। अगर आपकी संख्या ही कम रहेगी तो कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए मेरे पास भी हाँ नहीं भरेगा, सीधी बात है। यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ चाहिए किसी को, मेरे को तो चलो चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं किस टीचर को जाकर कहूँगा, तो क्या कहूँगा। प्रैक्टिकल तो बात ही है ना, हवा में चाहे मैं कितनी कर दो, प्रैक्टिकल ये कि भैया देखो ये व्यू आएंगे और इनका ये पेमेंट आएगा, वो तू ले जाना, बात खत्म, ये कहूँगा। या हो सकता है थोड़ा बहुत मेरी जेब से देने का जितना हो सकेगा उतना, लेकिन ये हो जाएगा क्या कि क्या मैं सारे जो है पैसे जेब से दे करके फिर टीचर लगाऊंगा, नहीं होगा। तो इसलिए पहले जीके को पढ़ते रहिए, स्टूडेंट्स आएंगे तब तक माहौल भी बनेगा, संख्या अच्छी हो जाएगी, उसके बाद में आराम से बड़ा टीचर लगा करके और आपके टॉपिक कराएंगे जरूर, ये पक्का आप निश्चित रूप से मान के चलिए, ठीक है ना। तो अब शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आज शाम को आपकी क्लास निश्चित रूप से नियमित रूप से इससे आती है वैसे आएगी, और पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कोर्स पूरी तरह से ऐप पर उपलब्ध है। जितने टॉपिक बच गए, जितना पार्ट बच गया, वो नियमित रूप से स्टार्ट हो चुका है। हर दिन लगभग हर दिन क्लासें वहाँ पर ऐप पर आएंगी और उनका कोर्स वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वालों का। और जो नए विद्यार्थी हैं आप में से, तो मात्र 1500 रुपये दीपावली का जो है 5 तारीख तक आपको जिसको लेना है वो ले सकते हैं। इसके बाद में ये ऑफर कंप्लीट है, पूरे 3000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट के संदर्भ में है। बाकी जीके यानी फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्लीटली मैं यहाँ पे पढ़ाई रहा हूँ, कोई इशू नहीं, इसका कोई चार्ज आपको देना नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।